आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर एक दूसरे का इनवर्स नहीं है। अब ये अगला टाइप आ गया। अभी तक जो हम लोग ने 3 क्वेश्चन किए, दोनों में क्या होता था कि दोनों टर्म एक दूसरे के इनवर्स हुआ करते थे, कुछ करना ही नहीं होता था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पड़ा होता था। तो हम लोग को क्या करना पड़ता था, -2ab + 2ab कर लेते थे। अब क्या है कि अब इनवर्स नहीं है। सेक का इनवर्स जो है आपके कॉस होता है, कॉस यहां नहीं है। कॉट का इनवर्स टैन होता है, टैन यहां नहीं है। इस तरह के केसेस 3 बनते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। 3 टाइप होंगे इस क्वेश्चन के। क्या है, सेक स्क्वायर या कॉट स्क्वायर आइडेंटिटी से बदला जाए और बदलने पर एक दूसरे का इनवर्स आ जाए। तो अब आप देखिएगा कि किसको बदला जाए। अब ये डिसाइड करना हम लोग का काम होता है। हम लोग इसको डिसाइड करते हैं कि हाँ किसको बदला जाए कि जिससे कि आपके वैल्यू हमारी जो है एक तरह से इनवर्स हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा का जो आपके एक तरह से इनवर्स जो आपके आइडेंटिटी होती है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा = 1 के। इसके मतलब सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा + 1। तो tan स्क्वायर, अब देखिए अगर हम सेक को अगर हम tan में बदल दें तो tan और कॉट क्या एक दूसरे का इनवर्स है। इसके मतलब सेक को ही बदलना है, कॉस कॉट को नहीं बदल सकते आप। कॉट को अगर हम बदलेंगे तो कॉट किससे निकलेगा, कोसेक से, आइडेंटिटी से। तो कोसेक जो है एक तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा -1 रखना पड़ेगा, और कोसेक सेक का इनवर्स होता ही नहीं है। तो आपको हमेशा ये रखना है कि ये दोनों टर्म एक दूसरे का इनवर्स रहें। तो आपको ये पहले चूज करना पड़ेगा कि ये अथवा ये किसको बदला जाए। तो अब देखिए इसी को हम लोग यहां पर बदलते हैं। जैसे y = 9। अब हमें ये पता है कि ये कॉट है और सेक स्क्वायर थीटा से हम tan पा लेंगे, तो इसलिए सेक स्क्वायर थीटा को हटाएं, सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 + tan स्क्वायर थीटा रख दीजिए जो आइडेंटिटी होती है, +4 कॉट स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिए y = इसको लिखेंगे 9 और ये हो जाएगा 9 tan स्क्वायर थीटा, इसका मतलब 3 tan थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया, +4 कॉट स्क्वायर थीटा मतलब 2 कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब अब देखिए ये a स्क्वायर + b स्क्वायर हो गया। अगर a स्क्वायर + b स्क्वायर हो गया, -2ab + 2ab जोड़ दे इसमें, तो -2ab -2 × a × b और +2 × a में क्या है 3 tan थीटा और b 2 कॉट थीटा। यहां भी 3 tan थीटा आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 कॉट थीटा। आप देखेंगे क्योंकि ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और tan और cot एक दूसरे का इनवर्स है, यहां से कैंसिल हो गया मल्टीप्लीकेशन में। तो y = क्या हो गया, 9 × 3 + 3 tan थीटा a -b 2 cot थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया 2 3 6 6 2 12 +12, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए ये क्या है, क्योंकि ये a - b का होल स्क्वायर है इसलिए इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0, क्योंकि मिनिमम वैल्यू के लिए इसकी भी वैल्यू को मिनिमम होना है, और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, मिनिमम 0 होता है। इसलिए y का जो मिनिमम मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, ये निकलेगा 9 + 12 दैट इज 21। ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो 21 जो है ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो कॉन्सेप्ट वही वाला है, बस ये है कि हमें किसी एक को आइडेंटिटी से कन्वर्ट करना पड़ेगा एक दूसरे का इनवर्स बनाने के लिए। कॉट के साथ tan का इनवर्स बन गया, अब वही वाला जैसे आप निकालते थे वही कॉन्सेप्ट लगेगा यहां पर। तो इस तरह से हम लोग यहां पे निकाल सकते हैं इस वैल्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फिर देखिए ये वैल्यू है y
इक्वल्स टू, अब देखिए कोसेक स्क्वायर को बदलना है कि कॉस स्क्वायर को, क्योंकि कोसेक और कॉस एक दूसरे का इनवर्स नहीं होता, इसलिए बदलना है दोनों में से एक को। तो अगर हम मान लीजिए कि कोसेक को बदलते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉट और कॉस क्या एक दूसरे का इनवर्स है? नहीं है। अब देखिए कॉस को अगर हम बदलते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन स्क्वायर और कोसेक क्या हो जाता है, एक दूसरे का इनवर्स हो जाता है, इसके मतलब कि कॉस को बदलना है। तो अब हम क्या करेंगे, दैट इज 16 कोसेक स्क्वायर, ये एज इट इज लिख दीजिए, -4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कर दिए। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 के जगह 4 कोसेक स्क्वायर थीटा, या थीटा का स्क्वायर कर दीजिए होल स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पड़ा है, -2ab कर दें, -2 इंटू ए इंटू बी, +2ab कर दें, +2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी। अब a इंटू बी जो आप वैल्यू रखेंगे उसको अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू रख दीजिए। a की वैल्यू क्या है 4 कोसेक थीटा, 4 कोसेक थीटा, और ये है 2 साइन थीटा। यहां पर भी वही आएगा 4 कोसेक थीटा 2 साइन थीटा, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर बन जाएगा। और इसके अलावा -4 ये बचा हुआ है, -4 आगे डाल दीजिए या यहां रख दीजिए -4, अब प्लस ये हो जाएगा। अब देखिए कोसेक और साइन एक दूसरे का इनवर्स है, कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो ये हो गया 4 कोसेक थीटा -2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर -4 ये वाला ये यहां पड़ा हुआ है, और 2 इंटू 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा +16 यहां पे पड़ा हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू अगर हम कहेंगे तो y का मिनिमम मान अगर हम निकालेंगे तो इसको भी मिनिमम होना पड़ेगा, और मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी 0। तो y का जो मिनिमम मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -4 + 16 दैट इज 12। तो 12 जो है इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। देख रहे हैं, तो हमें सिर्फ आपको क्या करना है कि दो में से किसी एक को ऐसा बदल दीजिए कि हो सकता है कि कोई दो में से एक बदलने पर अपने आप एक दूसरे का इनवर्स बन जाए। और इनवर्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये कट जाए, थीटा वाली वैल्यू ही ना रहे बाहर, और अंदर जो रहेगी थीटा वो a माइनस बी के होल स्क्वायर में पहुंच जाएगी। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में खाली थीटा को पहुंचाना होता है, जिससे a माइनस बी का होल स्क्वायर हमेशा 0 के बराबर होगा, क्योंकि किसी भी स्क्वायर की जो न्यूनतम वैल्यू हो सकती है, मिनिमम वैल्यू हो सकती है, वो क्या हो सकती है 0। इसलिए इसका मान क्या होगा 12। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी वही है, y इज इक्वल टू 4 सेक स्क्वायर थीटा -36 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा को बदलें या साइन स्क्वायर थीटा को बदलें कि ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स हो जाए, क्योंकि सेक और साइन एक दूसरे का इनवर्स नहीं है। तो पहले देखिए, अगर मान लीजिए हम सेक को बदलते हैं तो आइडेंटिटी से सेक किस में बदलेगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा +1 होता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा +1। तो tan इधर आ गया, साइन इधर आ गया, क्या साइन tan एक दूसरे का इनवर्स है? नहीं है, इसका मतलब इसको नहीं बदलना। फिर इस पे आ जाइए साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम बदलें तो आइडेंटिटी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम कर सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा एक दूसरे का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब साइन को बदलना है, सेक को नहीं। तो इसलिए इसको इससे लिखेंगे 49 सेक स्क्वायर थीटा
माइनस 36 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा y बराबर 7 सेक थीटा का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस 36 कॉस स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 6 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू ए कितना है, दैट इज 7 सेक थीटा इंटू बी कितना है 6 थीटा कॉस थीटा, और ये वाला माइनस 36 जो है, ये माइनस 36 लास्ट में लगा दिए। तो अब देखिए माइनस 2ab तो इसके अंदर आ जाएगा, और प्लस 2ab बाहर निकल गया, जिसमें कॉस थीटा सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे का इनवर्स है। तो ये क्या बन गया, y का मिनिमम मान आपको कैलकुलेट करना है, ये हो गया 7 सेक थीटा माइनस 6 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ab की वैल्यू हम नहीं लिख रहे हैं, a की वैल्यू ये है 7 सेक थीटा और 6 कॉस थीटा है, और ये कैंसिल हो गया, कट गया, तो ये हो गया 6 7 42 प्लस इंटू 2 84 माइनस 36, ये वैल्यू हो गई। क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको मिनिमम होना है, और मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होती है 0, तो इसलिए y का मिनिमम मान जब आप निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा 0 प्लस 84 माइनस 36, जो कि क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो 48 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, ये हो जाएगी। अब देखिए 3 तरह के क्वेश्चन थे, तीनों हम लोग ने यहां पे कर लिए। तीनों को अगर हमें डायरेक्ट करना होगा तो क्या करेंगे, अगर हम डायरेक्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, उसको भी देख लें। तो जैसे पहले क्या किया करते थे हम लोग, जो भी दो कोफिशिएंट है तो 2 अंडर रूट a अंडर रूट b वो आपका आंसर होता था। अब क्या होगा, 2 अंडर रूट 49 अंडर रूट 36, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो 30 कौन बदल रहा है, सेक स्क्वायर बदल रहा है कि साइन स्क्वायर, ये आपको देखना पड़ेगा। तो जो बदल रहा है, जैसे साइन स्क्वायर बदल रहा है, इसके पास कौन सा कोफिशिएंट है 36 माइनस के साथ, तो इसलिए माइनस इसमें 36 हो जाएगा। जो बदल रहा होगा उसका कोफिशिएंट प्लस या माइनस हो जाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा कितना 2 इंटू 7 इंटू 6 माइनस 36, जो कि 48 हो जाएगा। देख रहे हैं, डायरेक्ट निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं। कैसे निकाला, 2 अंडर रूट 49 अंडर रूट 36, ये पहले वाले क्वेश्चंस का होता था, जो 3 क्वेश्चन उन्होंने किए। लेकिन अब आगे माइनस या प्लस क्यों होगा, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू है, ये जो कन्वर्ट हो रही है, उसका कोफिशिएंट माइनस या प्लस होगा। तो साइन स्क्वायर क्योंकि बदला है कॉस में, इसलिए इसका कोफिशिएंट 36 था माइनस, इसलिए माइनस 36 कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा 48। आइए इससे पहले देखें क्वेश्चन को, इससे पहले वाले केस में ये है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, 2 इंटू रूट 16 रूट 4, ये आपकी वैल्यू हुई। अब इसमें से देखिए कौन बदल रहा है, कोसेक बदल रहा है कि कॉस, कॉस बदल रहा है। इसके पास कौन सा कोफिशिएंट है -4 कर दीजिए इसे, तो ये क्या हो गया, रूट 16 4 हुआ, 2 इंटू 4 8 8 2 16 16 माइनस 4 बराबर 12 के, 12 आंसर आ जाएगा।
जो कोफिशिएंट चेंज हो रहा है उस कोफिशिएंट को माइनस करना है, बस ये समझ लिया। अगर माइनस है तो माइनस करना है, प्लस है तो प्लस करना है। इसी तरह से देखिए इसको कर लेते हैं। 9 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा यहां पे। तो अब देखिए वैल्यू कैसे निकालेंगे। 2 ये हो जाएगा 2 √9 √4। ये देख रहे हैं 2 √9 √4। कौन बदल रहा है, सेक स्क्वायर बदल रहा है कि कॉट? सेक बदल रहा था, तो सेक क्योंकि बदल रहा है इसके पास कोफिशिएंट कौन सा है, +9, इसलिए +9 कर दीजिए। कितना हो जाएगा 2 × 3 × 2, 2 × 3 × 2 -9 +9 दैट इज 21 हो जाएगा। देख रहे हैं। तो डायरेक्ट कैसे निकाला जाए, हमने आपको कॉन्सेप्ट सब बता दिए, 6 के कॉन्सेप्ट बता दीजिए। 6 टाइप बनते हैं, 6 के कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं अभी तक के, और 7वां टाइप अब हम लोग करने जा रहे हैं। तो 6 जो हम लोग ने किए, 6 के ये सारे कॉन्सेप्ट इस तरह से हैं। तो पहले 3 के कॉन्सेप्ट क्या थे, 2 जो भी आपके 2 कोफिशिएंट होते थे दोनों का रूट। अगले 3 में क्या हुआ, क्योंकि हमें एक को बदलना पड़ता था, तो 2 √a √b के साथ जो बदल रहा है उसका कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लेंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लेंगे। बस इतनी चीज आपको लर्न करना है, अपने आप आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत ज्यादा आपको जो है एक तरह से इसको बहुत ज्यादा जो है आप ये कह सकते हैं कि कैलकुलेशन नहीं करना है, बस दिमाग का कैलकुलेशन है, रीजनिंग है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस है, इन क्वेश्चंस को बार बार लगा लेंगे, अपने आप आपको वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखिए 7वां प्रकार का क्वेश्चन, टाइप। पहले 3 टाइप क्या थे, एक दूसरे के इनवर्स दे दिया जाता था। अगले 3 टाइप क्या थे, एक किसी को बदलना पड़ता था इनवर्स बनाने के लिए। अब ये 7वां टाइप, 7th टाइप है। देखिए इसमें क्या है अब देखिए क्या सेक कोसेक का इनवर्स है, नहीं है। सेक को अगर हम बदल दें तब देखिए क्या इसका इनवर्स हो जाएगा। तो सेक को बदलेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा। तो tan और कोसेक एक दूसरे का इनवर्स नहीं होता। कोसेक स्क्वायर अगर हम बदलें तो कोसेक स्क्वायर अगर हम बदल रहे हैं तो कोसेक स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर थीटा +1 होता है। तो इसका मतलब ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉट और सेक एक दूसरे का क्या इनवर्स होता है, नहीं होता। इसको बदलने पर भी एक दूसरे का इनवर्स नहीं मिल रहा है, इसको बदलने पर भी एक दूसरे का इनवर्स नहीं मिल रहा है। तो जब दोनों को बदलने पर एक दूसरे का इनवर्स ना मिले तो दोनों को बदल दीजिए, दोनों को बदल दीजिए। सेक स्क्वायर थीटा को अगर हमने बदल दिया तो tan में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक को बदल दिया कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और tan कॉट क्या है, एक दूसरे का इनवर्स। इसलिए इस कंडीशन में क्या है, दोनों को चेंज करना पड़ेगा एक दूसरे का इनवर्स बनाने के लिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, y = 4 × 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 × cot स्क्वायर थीटा +1, ये हो गया। तो इसलिए y = 4 + 9 अलग कर लीजिए, और बाकी वैल्यूज जो हैं 4 tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, 2 tan थीटा का होल स्क्वायर। 4 tan स्क्वायर थीटा को 2 tan थीटा का स्क्वायर, और 9 cot स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 3 cot थीटा का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया, -2ab ले आइए, -2 × a × b प्लस 2 × a यही आ जाएगा 2 tan थीटा, b 3 cot थीटा। और ये देखिए ये बन गया a - b का होल स्क्वायर।
ये वैल्यू हो जाएगी, जिसमें से tan थीटा cot थीटा कैंसिल हो गया, और यहां पे अगर आप देखेंगे तो y इज इक्वल टू ये हो गया 13 प्लस 2 tan थीटा माइनस 3 cot थीटा का होल स्क्वायर, और ये है 2 2 4 4 3 12 प्लस 12 ये आ रहा है। तो y की मिनिमम वैल्यू के लिए कुछ क्योंकि जोड़ रहा है इसलिए इस मान को भी क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि किसी चीज का वर्ग जो है 0 के बराबर हो जाता है। तो y का जो मिनिमम मान है वो कैसे रखेंगे, दैट इज 13 प्लस 0 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 25। तो 25 जो है ये इसकी वैल्यू होगी। तो 25 जो है आपके एक तरह से इसकी वैल्यू हो जाती है। फिर समझ लीजिए किसी एक को कन्वर्ट करने में एक दूसरे का इनवर्स नहीं है, पहले एक को कन्वर्स सेक स्क्वायर को अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो कॉट में हो रहा है, कॉट और कोसेक एक दूसरे का इनवर्स नहीं है। अगर सेक को ऐसे ही रखा और कोसेक को हमने कन्वर्ट कर दिया, कोसेक को आइडेंटिटी से कन्वर्ट करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट हो जाएगा। कॉट और सेक एक दूसरे का इनवर्स नहीं है तो यहां पे कटेंगे नहीं, तो यहां पर कटने के लिए इनवर्स होना चाहिए। अब इसको एक अकेले इसको बदलने पर काम नहीं चल रहा है, अकेले इसको बदलने पर काम नहीं चल रहा है, दोनों को एक साथ बदल दीजिए। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, tan, और कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कॉट। tan और कॉट दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है इसलिए कट जाएंगे, तो इसलिए इसको भी बदल दीजिए और इसको भी बदल दीजिए, और बदल करके a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बना दिए, प्लस 2ab इधर आ जाएगा, और फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लिए, 25 आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको भी अगर आपको डायरेक्ट निकालना है, अगर हम इसे को डायरेक्ट कन्वर्ट करें तो कैसे निकालेंगे, 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी। ये तो तब होता था जब एक दूसरे का इनवर्स डायरेक्ट दे दिया जाता था। जब कोई एक बदला जाता था तो उसके कोफिशिएंट को हम प्लस अगर रहता तो प्लस कर देते, तो माइनस रहता तो माइनस कर देते थे। अब दोनों कोफिशिएंट बदले जा रहे हैं, दोनों के पास प्लस प्लस साइन है, इसलिए दोनों को जोड़ दीजिए। ये बदला जा रहा है इसलिए +4 होगा, ये बदला जा रहा है इसलिए +9 होगा, तो इसलिए डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो ये हो गया 3 3 2 6 6 2 12, तो 12 प्लस 4 प्लस 9 जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 25 के बराबर, ये वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए आपका आंसर अगर डायरेक्ट निकालना है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए बहुत आसान है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना होता है, और वो कैलकुलेशन अगर आपने अच्छे से कर लिया तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं, बहुत सिंपल चीजें हैं ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां पे परिसर निकालना है, रेंज निकालना है कि यदि a के सभी वास्तविक मानों के लिए, a का कुछ अल्फा है, ए नहीं अल्फा का सभी वास्तविक मानों के लिए x का परिसर कितना होगा। परिसर मतलब क्या होता है, रेंज। रेंज का मतलब मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक इसकी रेंज क्या होगी। तो देखिए पहले हम निकालते हैं इसको, कैसे निकालेंगे, जैसे x इज इक्वल टू ये है cos पावर 4 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर cos cos और sin sin होता तब तो हम लोग द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, और ये बनाया भी जा सकता है। cos पावर 4 अल्फा को तो नहीं, लेकिन sin स्क्वायर अल्फा को हम कन्वर्ट कर ले cos में, तो आइडेंटिटी से इसका मान कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो इसलिए इसको लिखेंगे माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1। तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है, 1 के होता है। तो इसलिए sin स्क्वायर अल्फा जो है की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1। अब देखिए इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना दें, ये हो गया a स्क्वायर
-2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस किया है तो -b², जैसे पहले कॉन्सेप्ट हम बनाते थे, और फिर ये +1 पड़ा हुआ है, +1 कर देंगे। तो ये है a², ये हो जाएगा 2ab, फिर इसके बाद b² आप जोड़ रहे हैं इसमें, क्यों? क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए, और जो b² जोड़ेंगे वही b² माइनस कर देंगे। तो 2 इंटू ए की वैल्यू आपको पता है cos² अल्फा, तो यहां पे किससे मल्टीप्लाई करें? -2 cos² अल्फा इंटू क्या करें कि -cos² अल्फा आ जाए, तो इसका मतलब 2 को हटना है, 2 को हटने के लिए हम क्या करें? 1/2, 1/2 अगर यहां करें तो 1/2 यहां भी होगा, 1/2 यहां भी होगा, इसलिए आप देखेंगे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos² अल्फा -1/2 का होल स्क्वायर -1/2 + 1, बल्कि स्क्वायर है 1/2 का, तो 1/4 हो जाएगा। तो ये क्या लिख सकते हैं हम? इसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में cos² अल्फा -12 और -4 अगर हम एलसीएम ले लें तो -1 + 4 +3/4 ये आ रहा है। अब देखिए x का पहले मिनिमम मान निकालें। x का अगर हमें मिनिमम मान निकालना है, इसको ध्यान रखिए, क्योंकि ये स्क्वायर है, और किसी चीज का स्क्वायर जो होता है वो मिनिमम मान के लिए क्या होगा? मिनिमम मान के लिए 0 हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू, ये कंप्लीट वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, कंप्लीट वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? 0 + 3/4, तो कितना हो जाएगा? 3/4। ये इसकी मिनिमम वैल्यू है x की। अब x की मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालेंगे तो 3/4 में ये जोड़ रहा है, इसलिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। अब किसी भी चीज का वर्ग मैक्सिमम नहीं होता, मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं होती ना वर्ग की। अब आपको इसमें देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम कैसे निकलेगा। ये क्या है? cos² अल्फा -1/2 का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम हो जाए। क्यों? क्योंकि इसमें ये जोड़ रहा है, जो जोड़ रहा है उसको, वो मैक्सिमम अगर होगा तो अपने आप ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। cos² अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। तो 1 - ½ का स्क्वायर अगर हम करें तो ये ½ का स्क्वायर मिलकर के क्या हो जाएगा? दैट इज 1/4। तो x की मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है ये कितनी आ रही है? दैट इज 1/4। देख रहे हैं? तो अब सबसे छोटी वैल्यू 3/4 और मैक्सिमम वैल्यू 3/4। तो हम ये कह सकते हैं कि x जो है वो बड़ा है या बराबर है 3/4 से, और x जो है, एक मिनट, cos² अल्फा -1/2 का होल स्क्वायर, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी 1 हो जाएगी। 1 - 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। अच्छा, 1/4 में 3/4 और जोड़िए तो ये 1 हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि 1, ये इसकी वैल्यू तो 1/4 हुई और प्लस 3/4, ये कितनी हो गई? 1। तो इसलिए x की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए 3/4 से, या बराबर होनी चाहिए, और लेस होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए 1 के। इसलिए क्या हो जाएगा? ये C वाला केस हो जाएगा। तो C आंसर होगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू भी आपने निकाल लिया और मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल दिया। तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों वैल्यूज हम लोग ने जो है आपके क्या। आइए 20 वाला क्वेश्चन जो है
एक बार और समझते हैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, परिसर है, रेंज आपको निकालना है, इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दोनों निकालनी होती है। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या तरीका हमने आपको बताया कि x इज इक्वल टू, इसको क्या लिख दें, cos पावर 4 थीटा 4 अल्फा, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या रखा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 हम कर सकते हैं। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना दें, तो x इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस बी स्क्वायर हो रहा है तो माइनस बी स्क्वायर भी कर दें, और जो प्लस 1 है वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे b कैसे निकालेंगे, 2 cos स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाए, ये 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/2 यहाँ भी आ गया, 1/2 यहाँ भी आ गया। फिर हम लोग ने क्या किया था, ये जो है एक तरह से स्क्वायर बन गया, तो x बराबर क्या बन गया, cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया, और माइनस 1/4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा प्लस 3/4। ठीक है, यहां तक आया। अब आपको क्योंकि परिसर निकालना है इसलिए मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, बस इतनी चीज आपको करनी है, और कॉन्सेप्ट वही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाला, और फिर उसके बाद जो है, अब देखिए x की मिनिमम वैल्यू अगर हम निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ये मिनिमम अगर है तो इसको भी मिनिमम होना पड़ेगा, और किसी भी चीज का स्क्वायर, पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, पूरे होल ब्रैकेट का जो स्क्वायर होता है उसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 0 रख दीजिए, प्लस 3/4, इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 3/4। ठीक है, क्योंकि पूरे ब्रैकेट की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर क्या होता है, जो मिनिमम वैल्यू 0 होती है, इसलिए इसको 0 रख दिया। अब मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाइए। मैक्सिमम वैल्यू के लिए अगर हम देखेंगे तो ये मैक्सिमम निकालने के लिए इसको भी मैक्सिमम होना पड़ेगा, इसके मतलब cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, तो इसको मैक्सिमम होने के लिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, और ये अगर मैक्सिमम हो रहा है तो किसी वर्ग का मैक्सिमम मान तो हम नहीं जानते, लेकिन इसके मैक्सिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम हो जाए cos स्क्वायर अल्फा, और cos स्क्वायर अल्फा का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, cos का अधिकतम मान क्या होता है, 1 से बड़ा होगा नहीं, तो 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, तो ये हो गया 1 माइनस 1/2, 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4 प्लस 3/4 जो कि 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू x की 3/4 है और अधिकतम मान कितना है, 1 है, तो x जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4 के होगा, 3/4 के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू है ये, मिनिमम वैल्यू मतलब इससे ज्यादा ही होगी, इससे कम तो होगी नहीं, और मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसका मतलब 1 होगी या 1 से कम होगी, तो 1 होगी या 1 से कम होगी, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा कि 3/4 से ज्यादा है और 1 से कम है। तो इसको कह रहे हैं परिसर, रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है कि मिनिमम से मैक्सिमम कहां तक x की वैल्यू आ सकती है, अल्फा की वैल्यू कुछ भी रखिए, हमेशा ये कहां पे आएगी, 3/4 और 1/1 के बीच में, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, देखिए क्वेश्चन समझने की बात है, दूसरी बार हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, फिर समझ लीजिए कि a स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने बनाया है, जिसके लिए हमने प्लस बी स्क्वायर रखा है, इसलिए माइनस बी स्क्वायर रखा, जैसे हम लोग करते थे सोल्यूशन, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना दिया,
मिनिमम वैल्यू निकालने में कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि किसी भी चीज का वर्ग अगर हम करें, कोई भी चीज अगर वर्ग स्क्वायर करें और मिनिमम वैल्यू अगर आपको निकालना है तो ये क्या होगी, हमेशा 0 होगी। तो किसी भी चीज का वर्ग, तो इस पूरे का वर्ग का मान 0 रख दिया हमने और प्लस 3/4, तो 3/4 मिनिमम वैल्यू हो गई। लेकिन किसी भी चीज का मैक्सिमम वैल्यू तो होती नहीं है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है स्क्वायर की कोई मैक्सिमम वैल्यू तो होती नहीं है। अब मैक्सिमम वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, अंदर रहने वाली वैल्यूज पर। तो अंदर रहने वाली ये कांस्टेंट है, ये तो फिक्स है, बचा ये cos स्क्वायर अल्फा, तो cos स्क्वायर अल्फा पर ये डिपेंड करेगी। तो इसलिए cos स्क्वायर अल्फा का मान जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ये मान हो जाएगा। और cos अल्फा का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, 1 से बड़ा तो होगा नहीं, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ हो जाएगा, हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 1/4 प्लस 3/4 1, तो x का अधिकतम मान ये है। तो इसलिए x का जो है आपके एक तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 है, इसका मतलब 3/4 से ज्यादा या इसके बराबर हो सकता है, कम से कम 3/4 वैल्यू है, अधिक से अधिक 1 वैल्यू है। तो ये इसका क्या हो गया, रेंज हो गया, परिसर। तो रेंज भी अगर आता है तो आप ये कर सकते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चंस जो हम लोग कर रहे हैं ये जो है आपके बहुत आसान हो जाते हैं क्वेश्चन, बस ये है कि आप इन सभी जो है आपके पोर्शन का हम लोग फटाफट रिवीजन कर लें। तो हम आ रहे हैं, अब फिर से वापस आ रहे हैं और जल्दी से आपका रिवीजन करा दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और विथ जैसे हमने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं, एक बार फिर से रिकॉल कर दें और या फिर आपको फॉर्मूला लिखा दें। तो जो हम बार बार कर रहे थे तो फॉर्मूला एक बार लिख लें, जिससे कि आसानी से आपका सोल्यूशन हो जाए। देखिए हम लोग फिर से आ रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन अब फास्ट चलेंगे, शॉर्ट ट्रिक से ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहां से शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से। क्या बताया था हमने आपको, 2 देखिए इसमें क्या बताया था, जल्दी से फास्ट हम लोग जो है रिवीजन करें। तो हमने कहा न्यूनतम मान कैसे होगा, न्यूनतम मान किस तरह से होगा कि बड़ी वाली वैल्यू जो होगी उसको हम खत्म कर दें 0। तो बड़ी वाली वैल्यू को 0 दैट इज 3 को 0 कर दीजिए, 2 की वैल्यू आपके जो साइन थीटा, इसके मतलब cos स्क्वायर थीटा को 0 मान लीजिए, तो अपने आप साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो इसलिए 2 × 1 2 आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। फिर भी नहीं समझ में आता है, आप डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हैं, देखिए बहुत आसान और तरीका बताएं आपको, इजीएस्ट तरीका। साइन स्क्वायर cos स्क्वायर जब भी दिया रहे, क्या करिए, एक बार 0 इसको मान लीजिए, एक बार 0 इसको मान लीजिए। जब एक बार 0 ये रहेगा तो 1 ये हो जाएगा, जब 0 ये रहेगा तो 1 ये हो जाएगा। तो अब देखिए एक बार अगर हम इसको 0 मान लें तो 1 ये हो जाएगा, और एक बार 1 अगर हम इसको मान लेंगे तो 0 ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई 3 और ये वैल्यू कितनी हो गई 2। ये बड़ी वैल्यू है इसलिए ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये छोटी वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू होगी। अब जो भी पूछा जाए आपसे मिनिमम पूछा जा रहा है, इसलिए 2 आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या हमने आपको क्या बताया था कि जैसे कभी भी स्क्वायर आए तो हमने कहा था कि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अगर आप दोनों को लेंगे तो एक आइडेंटिटी बन गई, और कॉस स्क्वायर थीटा को फिर 0 मान लेते थे। तो हमने ये कहा था कि जो बड़ी वाली वैल्यू जब मिनिमम वैल्यू रहे तो जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ जो वैल्यू है कॉस स्क्वायर उसको 0 मान लीजिए। अगर ये 0 हो गया, कॉस 0 का मान कॉस स्क्वायर थीटा का मान 0 अगर हो गया तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा। तो इसलिए वैल्यू जो है आपके 2 आ जाएगी इस केस में। और अगर मान लीजिए कि अधिकतम मान निकालना है तो अधिकतम वाले वैल्यू को बचाना है और छोटी वाली वैल्यू को हटाना है, तो छोटी वाली, या ऐसे ना करके डायरेक्ट बस एक सिंपल सी चीज समझ लीजिए कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दिया रहे, एक बार 0 इसमें रख दीजिए, एक बार 0 इसमें रख दीजिए। 2 वैल्यूज आएंगी, जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो छोटी वाली वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। मिनिमम पूछ रहा है, 2 आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट देखें फिर। अब देखिए जो हम तरीका बता रहे हैं ये अब स्मॉलेस्ट या सबसे इजीएस्ट तरीका है, या जो दिमाग में रखने वाला। तो अब देखिए जैसे 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो
फिर क्या करें, फिर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आ रहा है, तो यहां पर जो वैल्यू आपकी होगी वो कैसे हम लोग निकालेंगे या किस तरह से निकालेंगे। तो एक बार हमने आपको कहा कि साइन स्क्वायर को 0 कर दीजिए तो कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और एक बार जो है आपके कॉस स्क्वायर को 0 कर दीजिए तो साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। ये बड़ी वैल्यू है इसलिए मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछा जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट निकाल दीजिए। देख रहे हैं, तो एक तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट से सीखा, अब थोड़ा सा फास्ट होकर के हम लोग आंसर निकालने की कोशिश करें। और ये क्या है, ये सिर्फ देखिए समझने की देर है। अगर आप समझ गए तो बहुत आसानी से बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर देखिए वही चीज है, 15 कॉस स्क्वायर थीटा 17 साइन स्क्वायर, अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना है। क्या करेंगे, 15 के साथ एक बार 0 कॉस की ले लीजिए तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एक बार जो है आपके कॉस स्क्वायर को 1 ले लीजिए तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपके 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसकी वैल्यू 17 और इसकी वैल्यू 15। 17 बड़ी वैल्यू है इसलिए मैक्सिमम वैल्यू जब भी पूछा जाएगा इसका आंसर 17 हो जाएगा। जब जो है आपके एक तरह से इसकी वैल्यू जो है पूछी जाएगी मिनिमम तो हमेशा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं होती इस तरह के क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट आइए, इसमें भी क्या है, इसमें भी वही चीज है। देखिए इसमें भी जो आपके साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, इसमें भी कॉन्सेप्ट वही बनेगा। तो 15 इंटू 0 प्लस 17 इंटू 1, और 15 अगर कॉस स्क्वायर थीटा को 1 हमने माना तो साइन स्क्वायर थीटा जो है आपके 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 और 15। तो 17 मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू क्या है आपके 15 हो गई। अब जो भी पूछ लिया जाए दोनों में 17, अब न्यूनतम पूछ रहा है तो 15 हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। फिर देखिए, फिर इस तरह के क्वेश्चन में हमने आपको क्या बताया था, इस तरह के क्वेश्चन में a साइन थीटा जो है प्लस 7 कॉस थीटा, तो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अगर होता था तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे निकालते थे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते थे, तो ये निकालते थे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस में। तो अगर प्लस में आंसर जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा और जो माइनस में आंसर होगा वो मिनिमम हो जाएगा। जैसे इसको हम क्या लिखेंगे, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर जो कि 25 के स्क्वायर के बराबर होगा, इसलिए प्लस माइनस 25 जो है आपके मान हो जाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू अगर कहेगा तो कितनी हो जाएगी, प्लस 25। मिनिमम वैल्यू कहेगा तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस 25। जो भी अब पूछा जाए मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम पूछ रहा है 25 हो जाएगी प्लस में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। फिर देखिए वही चीज है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो है आपको निकालना है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर जो कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हो गया 4 प्लस 9 दैट इज 13। तो 13 जो वैल्यू है वो प्लस में आपके आंसर आएगी। तो इसलिए रूट 13 जो है आपकी वैल्यू हो जाएगी, और इसकी मिनिमम पूछा जाएगा तो इसी में माइनस साइन लग जाएगा, माइनस रूट जो है 13, क्योंकि जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फिर देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जैसे कोसेक के साथ साइन होता था, सेक के साथ कॉस होता था और इसके साथ जो है आपके टैन होता था।
तो अब यहां पर देखिए, अगर वैल्यू को हम देखें, मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू कभी नहीं पूछी जाती, क्योंकि मैक्सिमम हमेशा इनफाइनाइट रहती है। इस तरह के केसेस में हमेशा इनफाइनाइट रहेगी, तो इसलिए मैक्सिमम कभी पूछा ही नहीं जाएगा। अब इसकी मिनिमम वैल्यू अगर हम कहेंगे, तो अब ये किस फॉर्म का है, जैसे हम कहें कि ए स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर मान लें, इसको बी स्क्वायर मान लें। ए स्क्वायर मान लीजिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो, या दूसरा क्वेश्चन जो इसके बाद था, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा के साथ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो, या ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा के साथ बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था, ऐसी कंडीशन में हमने क्या बताया था कि जो आप यहां वैल्यू ले रहे हैं, इसका रूट ले लीजिए 4 और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसलिए जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, अगर हमने इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर मान लिया है, तो हम डायरेक्टली आपको कैसे बता रहे थे, 2 इंटू अंडर रूट 4 अंडर रूट 9, ये डायरेक्ट निकालने को कह रहे थे। तो ये अगर ए स्क्वायर है तो ये क्या हो गया, ए हो गया, ये अगर बी स्क्वायर है तो ये बी हो गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, 2ab। तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू अगर निकालेंगे, मैक्सिमम हमेशा इनफाइनाइट होगी, इसलिए कभी नहीं पूछी जाएगी, मिनिमम होगी 2ab। अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अगर हम इसको मान लें तो 2ab हो जाएगी, इसके मतलब 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3। तो ए बी मतलब ये हो गया 2 का स्क्वायर और ये हो गया 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 4 3 12, 12 वैल्यू होगी, 12 इसका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, अब हम देखिए डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, अब हम कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं, एक बार कॉन्सेप्ट हम पढ़ा चुके पूरा, अब डायरेक्ट निकालने का तरीका बता रहे हैं कैसे निकल रहा है। क्योंकि अगर हम सिर्फ डायरेक्ट बता देंगे तो फिर आप सोचेंगे फिर रटने वाली चीज है कि कैसे हो रहा है, नहीं पता। लेकिन इसीलिए हमने पहले एक बार कायदे से करके आपको दिखा दिया कि हाँ ये तरीके हैं करने के, लेकिन अब इसको फॉर्मूले के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लिए, अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी। जैसे फिर देखिए नेक्स्ट पार्ट में फिर वही चीज है, देखिए अभी जो हमने फॉर्मूला आपको लिखाया है, तो ए स्क्वायर जो है आपके ये, तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट है, और मिनिमम वैल्यू अभी हमने आपको बताया क्या हो जाएगी 2ab। तो ए स्क्वायर कितना है 9, तो इसलिए ए कितना हो जाएगा 3, और बी स्क्वायर कितना है, और हमने आपको डायरेक्ट यहां पे कैसे बताया था 2 अंडर रूट 9 अंडर रूट 16 ले लीजिए, इसी तरह से डायरेक्ट बताया था। तो ये क्या है 2ab आप ले लीजिए, अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये है तो 2ab फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा वैल्यू, तो ये हो जाएगा 24, 24 आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। देख रहे हैं कितनी जल्दी निकल रहा है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हम, कॉन्सेप्ट सब बता चुके हैं। तो कॉन्सेप्ट ना बता के अब सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम डायरेक्ट निकाले, सब बहुत आसान है। ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस ये आपको कॉन्सेप्ट को समझने भर की बात है। जहां आपने उस कॉन्सेप्ट को समझा, अपने आप आपको क्लियर हो जाती है सारी चीजें। फिर देखिए टैन कॉट एक दूसरे का इनवर्स है, क्या करेंगे, इसको हमने कैसे बताया था, इसको भी हमने बताया था 2 अंडर रूट 36 और अंडर रूट 9 से निकाल लीजिए। यहां पर क्या है, फॉर्मूले से अगर आप निकालेंगे तो मैक्सिमम क्या हो गया, मैक्सिमम हमेशा इनफाइनाइट होगा, कभी नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हमेशा मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 2ab फिर से, और 2ab क्या हो जाएगा, दैट इज 36, सॉरी ये हो जाएगा 2 इंटू ए, 36 किसका स्क्वायर है 6 का, अब b की वैल्यू कितनी होगी 3, ये हो गया 12 36, तो वैल्यू कितनी हो गई, मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है, दैट इज 36, 36 से छोटी नहीं हो सकती। फिर देखिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखें, अब देखिए इस तरह के कंडीशन में सेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर के कंडीशन में हमने क्या बताया था, सेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर के कंडीशन में हमने आपको डायरेक्ट बताया था कि 2 अंडर रूट 9 अंडर रूट 4 आप इसी तरह रखेंगे, लेकिन ये देखेंगे किसको कन्वर्ट कर रहे हैं,
जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं वो आपकी वैल्यू होगी। तो अब कौन सा कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहां पर सेक स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो tan आ जाएगा, और tan के साथ कॉट इनवर्स बना रहा है, इसके मतलब सेक स्क्वायर को चेंज किया था, तो सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रखा था। तो जो चेंज कर रहे हैं वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ए स्क्वायर चेंज कर रहे हैं इसलिए ए स्क्वायर इसकी वैल्यू होगी। तो अब यहां पर क्या है कि मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू तो है पूछेगा ही नहीं, मैक्सिमम वैल्यू तो हमेशा इनफाइनाइट रहेगी इस तरह के क्वेश्चन में। मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो 2ab इसकी थी, इसमें क्या जोड़ रहा था, 9 जोड़ रहा था, इसके मतलब ए स्क्वायर जोड़ रहा है। ए स्क्वायर क्यों, क्योंकि ए चेंज कर रहा है, अगर ये चेंज करेगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या है, तो 2 इंटू ए कितना है 3, ये है 2 प्लस ए स्क्वायर मीन्स 9, इसलिए कितना हो जाएगा 3 2 6 6 2 12, 12 प्लस 9 जो कि कितना हो जाएगा 21। देख रहे कितनी जल्दी जल्दी निकल रहा है, सिर्फ आपको समझना है। तो यहां पर क्या है 2ab जो आंसर था 2ab ही रहेगा, लेकिन कौन जो है आपके बढ़ गया, जहां पर जो वैल्यू जो है आपके एक तरह से चेंज कर रही थी, इसको आपने बदल दिया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी जाएगी क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू उसी तरह से इनफाइनाइट रहेगी, इसलिए मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी। मिनिमम वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, 2ab तो रहेगा ही रहेगा, जैसे हमने आपको बताया था यहां पर 2 √16 √4 तो ये रहता ही था। जो चेंज कर रहा है, क्योंकि हमने कॉस स्क्वायर को चेंज किया था, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर किया था, तो साइन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर एक दूसरे का इनवर्स बन गया था और कट गया था। तो क्योंकि हम इसको चेंज कर रहे थे तो इसके पास कोफिशिएंट क्या है -4, इसलिए -4 कर दिया था। तो वैल्यू क्या आ गई थी 4 इंटू 2 8 8 2 16 16 माइनस 4 12 आ गया था, इसलिए 12 आपका आंसर था। इसमें क्या हो जाएगा 2ab माइनस बी स्क्वायर, बी है ये क्योंकि बी चेंज कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 2 इंटू ए कितना हो गया 4, बी कितना हो गया 2 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 वैल्यू हो जाएगी। देख रहे हैं, तो कि आपको सिर्फ या तो समझ लेना है कि डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट अब नहीं बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपने एक बार सीख लिया, अब जल्दी जल्दी खाली हमें वैल्यू को निकालना सीखना होगा। तो ये जो है आपके वैल्यूज हो जाती हैं। फिर देखिए 18 भी उसी तरह से है, 18 को भी हम लोग इसी तरह से देख लें। 18 के साथ क्या है, 18 के साथ भी वही है कि मैक्सिमम वैल्यू अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी नहीं जाएगी क्योंकि इनफाइनाइट होगी, मिनिमम वैल्यू उसी तरह से आपके निकलेगी। जो मिनिमम वैल्यू हम निकालते थे कैसे निकालते थे, तो 2 √49 √36, और चेंज कौन कर रहा था साइन स्क्वायर के साथ, साइन स्क्वायर को हम चेंज कर रहे थे क्योंकि कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा था, और कॉस और सेक एक दूसरे का इनवर्स था, ये चेंज हो रहा था, इसलिए क्या हो जाएगा -b स्क्वायर -36, ये 36 माइनस कर रहे थे। तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2ab के साथ -b स्क्वायर। तो अब यहां पर क्या है 2 इंटू ए दैट इज 7 इंटू 6 माइनस b स्क्वायर दैट इज 36, तो ये कितना हो गया 42 84 माइनस 36 जो कि 48 हो जाएगा, 48 वैल्यू हो जाती है। देख रहे हैं। फिर इसके बाद देखिए 19th में अब सेक के साथ कोसेक आ गया। सेक और कोसेक वाला केस में हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि ये कैसे जो है, क्योंकि ये भी बदल रहा है ये भी बदल रहा है, दोनों बदल रहे हैं, इसलिए अगर हम डायरेक्ट निकालेंगे तो हम क्या निकालते थे √4 √9 हमने ऐसे करके निकाला था, और फिर हमने 4 जोड़ दिया था और 9 भी जोड़ दिया था, जो दो वैल्यूज आपके चेंज कर रही हैं। तो जितना भी कोसेक स्क्वायर वाला जो है, कोसेक और सेक स्क्वायर वाला केसेस आए उसको डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू पूछा नहीं जाएगा, वजह क्या है इनफाइनाइट होती है। मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा, और मिनिमम वैल्यू जो है आपकी कितनी हो सकती है, इसको आप देख लीजिए। तो मिनिमम वैल्यू हो सकती है 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि दोनों चेंज कर रहा है इसलिए a स्क्वायर b स्क्वायर पॉजिटिव है, ऐड हो जाएगी, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस a स्क्वायर हो गया 4, b स्क्वायर हो गया 9।
तो कितना हो गया 4 3 12 प्लस 4 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 9 25, इसलिए 25 जो है आपके आंसर हो गया। देख रहे हैं जो हम लोग ने, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ये पढ़ाते चले जाते तो फिर आपके दिमाग में कुछ नहीं आता। अब हम पूरा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं आपको, कैसे क्या चीज हो रही है, कैसे कन्वर्ट हो रहा है, कैसे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहे हैं, सब कुछ आपने क्लियर कर लिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्यों बना रहे हैं, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूले में हम मिनिमम वैल्यू क्योंकि पूछी जाती है और मिनिमम मान क्या होता है 0, उसको 0 कर देते हैं, और उसी के अंदर क्योंकि सारा कॉस थीटा चला आता है जो कि आपके ब्रैकेट होता है, इसलिए बाहर जितनी वैल्यू बचती है उससे हम लोग मिनिमम वैल्यू निकाल लेते थे। 19 फिर 20 अभी हम लोग ने 2 बार देख ही लिया है। 20 जो है हम लोग ने क्वेश्चन अभी हम लोग ने किया कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन होगा 20th वाला। तो 20th वाला क्वेश्चन जो है आपके अभी हम लोग ने फिर से एक बार रिपीट कर लिया है। परिसर निकालना, तो परिसर निकालना जैसे हमने आपको बताया था कि पहले हमने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाया है और बाहर वैल्यू आपके निकाल दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू निकालने में कोई टेंशन नहीं, क्योंकि स्क्वायर का पूरे स्क्वायर का सम हमेशा 0 होता है, तो 0 रखा, 3/4 वैल्यू आ गई। जब हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो किसी भी चीज का वर्ग का मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है, और इस मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग कैसे निकालेंगे, इस मैक्सिमम वैल्यू को निकालने का तरीका क्या होगा कि मैक्सिमम वैल्यू हम इस तरह से निकालेंगे कि जो वैल्यू होती है जो आपके कॉस स्क्वायर अल्फा या फिर वर्ग है, तो ये वर्ग कैसे हम लोग निकालेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा जो है आपके एक तरह से जो वैल्यू होगी इस ब्रैकेट का अधिकतम मान कैसे निकालेंगे, जब ये अधिकतम होगा तो इस वैल्यू को तो ये वैल्यू वर्ग जो है ये मैक्सिमम है, और मैक्सिमम वैल्यू कुछ होती नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो इसकी मैक्सिमम निकालने के लिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से ये माइनस हो रहा है, तो इसको मैक्सिमम होने के लिए कॉस अल्फा का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है 1, 1 का स्क्वायर हमने रखा, इसको 1 मान लिया, 1 माइनस हाफ, हाफ हो गया, ये हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 प्लस 3/4 मिलकर के क्या हो गया 1, इसलिए अधिकतम मान 1, कम से कम मान 3/4, तो 3/4 के बराबर या उससे बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, ये जो है आपके परिसर या रेंज हो जाता है। तो यहां तक के ये क्वेश्चन थे। अब आते हैं अगले टाइप पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं।